चलो यारो, आज का सुहाना सफर शुरू करते। दो होमवर्क था, सीए मैट से था ना? ठीक ठाक था। इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स बॉन्ड्स ही था ना? वैसे क्वेश्चन सारे के ज़्यादा चांसेस है 10 मार्क्स का। सो अपने शुरू किए थे इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स का दो नोट्स लिख लिए थे। फर्स्ट था एक नॉर्मल शेयर्स खरीदते हैं तो परचेज प्राइस, ब्रोकरेज, कमीशन, ड्यूटीज, टैक्सेस, सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स वगैरह लगता है, सब कुछ प्लस कर देना है। इतना ही था। और जब बोनस शेयर्स मिलता है ना, बोनस शेयर्स आपको फ्री में मिलता है, उसके पैसे नहीं देने होते। नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीजेज बट टोटल कॉस्ट रिमेन सेम। कॉस्ट ऑफ बोनस शेयर इज जीरो। कॉस्ट ऑफ बोनस शेयर डिल है, और इसलिए जब भी बोनस शेयर्स मिलता है तो आपका एवरेज कॉस्ट क्या हो जाता है? कम जाता है। पक्का इतने ही बताए थे। तो यहाँ पे दो वेराइटी, और एक राइट शेयर्स का और डिविडेंड का, और फिर आपका इन्वेस्टमेंट चैप्टर ऑलमोस्ट डन, सब्जेक्ट टू फिनिशिंग टच। तो अपने बोनस शेयर्स पे भी दो सम्स करेंगे, फिर राइट शेयर्स पे बात करेंगे, फिर शेयर्स पे डिविडेंड मिलता है, और उसके बाद खत्म आपका ये चैप्टर। आइए तो चलिए हम लोग शायद डिस्कशन तो बोनस शेयर्स पे कर लिए थे, एग्जाम्पल भी देख लिए थे ना, बट सम्स प्रैक्टिस नहीं किए थे। आइए P20 अनसोल्ड है, इसको सोल्व करते हैं हम लोग, और मैं करूंगा। और P21 अभी आप लोग इमीडिएटली क्लास में सोल्व करेंगे, फिर हम लोग इसके बाद राइट शेयर्स पे डिस्कशन करेंगे। सो P20 पेंसिल उठाइएगा, क्वेश्चन अच्छा से समझिएगा। लास्ट बेंच सिस्टर, आपने बैकअप देखा इन्वेस्टमेंट का? नहीं, ये तो यूट्यूब पे लाइव तक दिया गया है ना, वहां से भी नहीं देखा? एक ही क्लास देखा, फटाफट देख लीजिएगा। आपने देख लिया इन्वेस्टमेंट? आपने भी एक ही क्लास देखा क्या? देख लीजिएगा सारा, तो फिर आपको समझने में तकलीफ नहीं होगा। P20 1122 देवी परचेज्ड 500 equity share of 100 each in Reliance Limited at 120 each from broker who charged 2%. She incurred 50 पैसा per 100 cost of share transfer stamp. तो बेटा ये सब कुछ आपका कॉस्ट हो गया। यस प्रियांशी, 500 शेयर्स आपने खरीदा, 100 का माल है बट 120 में, तो 500 इंटू 120, और ब्रोकरेज भी लगेगा 2%, और एवरी 100 रुपीज पे 50 पैसा शेयर ट्रांसफर फी। मैं अभी वर्किंग नोट से बताऊंगा। एक तो खरीदने का, फिर 30 नवंबर को बोनस डिक्लेयर 1:2 रेशियो में बोनस डिक्लेयर हुआ है, तो आपको बोनस शेयर्स भी मिलेगा ना 30 नवंबर को। कितने बोनस शेयर्स मिल रहा है? देखो आपके पास 500 शेयर्स थे, 250 बोनस शेयर्स मिलेगा। और बिफोर एंड आफ्टर रिकॉर्ड डेट ऑफ बोनस शेयर्स वे कोटेड 175.90। इसका मतलब बताया था बोनस इशू के पहले उसका वैल्यू डबल रहेगा, क्योंकि उस पर आपको फ्री में शेयर्स मिलने वाला है, और बोनस के बाद कम जाएगा। अगर बोनस शेयर इशू के बाद कभी मार्केट प्राइस चाहिए, कुछ नहीं लिखा रहेगा, तो हम लोग 90 ले सकते हैं। इफ इट इज और कोई फिकर दिया है तो ठीक है, अदरवाइज क्या ले लेंगे? 90। एंड 31 दिसंबर को देवी सोल्ड ब्रोकर 120 who charged 2%. So investment account in the books of Devi who held shares as current assets. So चलिए स्टार्ट करते हैं। इन द बुक्स ऑफ देवी, in the books of Devi, investment in equity shares of कौन सा? रिलायंस लिमिटेड अकाउंट।
डन। देखेंगे डेट का घर, एक कॉलम पे नंबर ऑफ शेयर्स भी लिख सकते हो, फेस वैल्यू, दोनों लिख के देखना, जिसमें आपको कंफर्ट रहेगा वो करना। नंबर ऑफ शेयर्स में थोड़ा ज्यादा कंफर्ट होता है। नंबर ऑफ शेयर्स और डिविडेंड तो इस सब में नहीं है। अमाउंट 2 कॉलम, ऐसे 3 कॉलम्स होएगा, फेस वैल्यू, डिविडेंड, अमाउंट। अभी हम लोग डिविडेंड टच नहीं किए। अब 3 वर्किंग नोट बनाऊंगा मैं, बढ़िया से आप लोग को देखना है। वर्किंग नोट 1 देखेंगे अच्छी तरह से। वर्किंग नोट 1 क्या होगा बेटा, क्या होगा बोलेंगे आप लोग? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट परचेज ऑन 1122, ये लिखना नहीं, ये समझना है, ये समझना है। तो देखो तो परचेज प्राइस कितना है? परचेज प्राइस 500 शेयर्स एट द रेट 120, वेरी गुड, 60,000। साथ में क्या लगा बेटा, देखो ब्रोकरेज, ब्रोकरेज कितना परसेंट है? 2% ऑफ 60,000, 1,200 प्लस और भी कुछ लगा है, शेयर्स, शेयर्स ट्रांसफर स्टैम्प, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स वगैरह भी लगता है। और कैसे लग रहा है बेटा, देखो अंडरलाइन करना, थोड़ा लैंग्वेज उसका गड़बड़ है। 50 पैसे, 0.5 डन, पर 100 कॉस्ट पे 50 पैसा इंटू 60,000 आपका कॉस्ट था। 0.5 डिवाइडेड बाई 100 तो 60,000, तो कॉस्ट कितना हो गया बेटा? 61,500। क्लियर? बोलो भाई, क्लियर? क्लियर? बड़े आगे। तो 1122 लेजर में क्या लिखेंगे बच्चा लोग? 1122 टू बैंक अकाउंट, वर्किंग नोट 1, कितने शेयर्स खरीदा आपने? 500, और कॉस्टिंग क्या बोला? 61,500। ये हो गया आपका। लिखो अमन, पहले ये तो लिखना। टू बैंक 500 shares and amount is 61,500, डन। ये हो गया सबका। अब आप लोग चलिए वर्किंग नोट 1 पे, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट परचेज ऑन 1122, 4-5 लाइन छोड़ दीजिए, लेजर का हाफ पेज। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट परचेज ऑन 1122,
डन। नेक्स्ट बेटा, थर्टी 11/22 को बोनस डिक्लेयर्ड, 30/11/22 को बोनस मिला 1:2। तो आपके क्लाइंट के पास उस दिन 500 शेयर्स है, सो नंबर ऑफ बोनस शेयर्स आ जाएगा 250 एंड कॉस्ट ऑफ बोनस शेयर्स विल बी निल। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 2 में चलेंगे, साथ साथ चलेंगे। वर्किंग 2, बोनस शेयर्स, bonus shares received 1/2 into 500, 250 shares and cost of bonus shares is equal to nil. Then bonus shares received 250 and cost of bonus share is nil. वर्किंग 2 हो गया। उनका रिकॉर्ड डेट के पहले बाद में शेयर्स का जो वैल्यू था वो इरेलेवेंट है, बिकॉज बोनस शेयर्स के लिए यू पे नथिंग। तो लेजर में डाल दे 2 बोनस शेयर। लेजर में कितने तारीख को मिला आपको? 2 बोनस शेयर। कितना मिला बेटा? 250। अमाउंट के घर में डैश, वर्किंग नोट नंबर 2। एंड लास्ट पॉइंट और सम खत्म। ये बोनस शेयर वाला टॉपिक बहुत फेवरेट है सीए इंटरमीडिएट पे। आपको जो पेपर सोल्व करने मिलेगा आप देखोगे तो मोस्ट रेपिटेटिव क्वेश्चन है और मोस्ट लाइकली टॉपिक है बोनस शेयर्स, राइट शेयर्स। आइए नेक्स्ट देखिए, लास्ट पॉइंट। ऑन 30 दिसंबर 22 देवी सोल्ड बोनस शेयर्स टू ब्रोकर 120। उन्होंने बोनस शेयर्स बेचा, यानी कितना शेयर्स बेचा? 250 शेयर्स 120 में बेचा। ब्रोकरेज भी माइनस हो जाएगा और एवरेजिंग करेंगे ना। तो वर्किंग नोट नंबर 3 मैं कर रहा हूं, वन साइडेड ट्रिकी है। जो वर्किंग नोट आसान रहेगा हम लोग साथ साथ करेंगे, जो ट्रिकी रहेगा मैं करूंगा, आप लोग हेल्प करना, क्योंकि नेक्स्ट सम आपको ही करना है। मैं बस पढ़ के समझाऊंगा और सोल्व आप ही करोगे। वर्किंग 3 हेडिंग लिख लेना, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल ऑफ हाउ मेनी शेयर्स? 250 शेयर्स ऑन 31 दिसंबर 22। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ 250 शेयर्स सोल्ड बोनस शेयर्स। क्वेश्चन पेपर में बोनस शेयर्स को अंडरलाइन कर दीजिएगा। तो नंबर ऑफ शेयर्स नहीं बताया ना, तो बोनस शेयर्स बताया, तो बोनस शेयर्स तो 250 था ना। आगे तो चलिए बताइए, तो सेल्स वैल्यू कितना है? सेल्स वैल्यू 250 इंटू 120, 30,000। डन। लेस ब्रोकरेज 2% of 30,000, 600। नेट सेल्स वैल्यू 29,000। और जब बेचते हैं तो अपने क्या करते? प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करते ना, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड। यहां पे कभी कभी पायल आपके दिमाग में लगेगा बोनस शेयर बेचा है, तो आप बोलोगे बोनस शेयर फ्री में बेचा है, फ्री में मिला था। तो आपके मन में कभी कभी, अभी नए हो ना तो टाइम लगेगा, फील आएगा कि पूरा प्रॉफिट नहीं। बोनस शेयर मिलते ही नहीं अगर निविर के पास ओरिजिनल शेयर नहीं रहता। इसलिए शेयर्स के केस में एवरेज मेथड फॉलो करते। कौन सा मेथड? एवरेज मेथड। एवरेज। अगर हमारे पास वो शेयर ही नहीं रहता, बोनस ही नहीं मिलता, तो शेयर्स के केस में थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा, बस ये समझ लो, मस्ती करो। राइट शेयर्स में भी कॉस्ट इफेक्ट करता है, डिविडेंड में भी कभी कभी कॉस्ट इफेक्ट करता है, बोनस शेयर्स मिलने से भी आपका कॉस्ट इफेक्ट करता है, एवरेज कम जाता है कॉस्ट। इसलिए बोर्ड पे देखिए,
आज के दिन 31 दिसंबर है, आज के दिन आपके पास 750 शेयर्स है बट आपका कॉस्टिंग कितना है? कॉस्टिंग 61,500। तो 61,500 डिवाइडेड बाई 750 इंटू 250। yes, wait, yeah, say calculation। सर पढ़ेंगे अपने लेजर में देख। 61,500 डिवाइडेड बाई 20,000, 8,900 क्या हो गया? प्रॉफिट। क्लियर? एवरेज टोटल कॉस्ट बाई टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 31 दिसंबर के दिन आपके पास जो था। दिस इज क्लियर? अब इस वर्किंग नोट को कॉपी करो। ये डन। आइए लेजर में डालने में हेल्प कीजिए। कितने तारीख को आपने बेचा है? 31 दिसंबर को। बाई बैंक अकाउंट वर्किंग 3 से ना कितने शेयर्स बेचा और आपके हाथ कितना लगा? 29,000। और बेचने पे आपको प्रॉफिट हो गया क्या? 31 दिसंबर 22 टू पीएल अकाउंट वर्किंग 3 से 8,000। इज इट ओके? या इसको पोस्टिंग कीजिए आप लोग आराम से। बैलेंस मैं करूंगा, आपको नहीं करना है। देखिए पहले नंबर ऑफ शेयर्स को बंद करता हूं। कितने नंबर ऑफ शेयर्स थे आपके पास? 750 में 250 बेच दिया। बाई बैलेंस CD 500। आपके क्लाइंट का अकाउंटिंग ईयर कुछ नहीं लिखा तो जनवरी दिया था तो जनवरी से दिसंबर ही लगा देते, बोल देगा पेपर सेटर। बाई बैलेंस CD डन। कॉस्ट को जोड़ेंगे, कॉस्ट या 70,400 तो यहाँ पे कितना बचा बेटा? 41,000। ध्यान से देखना, वर्किंग 4 ना, वर्किंग 4 वैल्यूएशन ऑन 31 दिसंबर 22। नंबर ऑफ शेयर्स कितने माल पड़े हैं आपके पास? 500। उसके कॉस्ट कितना निकाले अभी? 41,000। कॉस्ट तो निकालना आप लोग को आ ही गया, बहुत सिखा दिए। मार्केट प्राइस, आज ही तो शेयर्स बेचे हो 120 पे, 31 दिसंबर को ही तो शेयर्स बेचा है ना, 120 पे बेचा है ना। उस दिन का मार्केट प्राइस है कितना? शेयर्स है आपके पास 500 और मार्केट प्राइस कितना है? 120।
60,000। सो वैल्यूएशन किस पे करेंगे? वैल्यूएशन कॉस्ट कितना बेटा? 41,000 बीइंग लोअर। डन। अगर मार्केट प्राइस नहीं दिया रहता तो हम लोग नहीं करते, आज सेल प्राइस नहीं दिया रहता तो कॉस्ट कितना लिखेंगे? 41,000। 31 दिसंबर के बाद 1,123 टू बैलेंस BD 500 और 41। लेजर को पहले क्लोज कर लीजिए। हाँ, सेल प्राइस लाइक मान लेते मार्केट प्राइस नहीं है इसका, तो कॉस्ट पे वैल्यू कर देते। नहीं मान सकते हो, या ऐसे भी कर सकते हो कि बोनस शेयर्स इशू करने के बाद एक प्राइस दिया था ना, कौन सा प्राइस दिया था? 90, वो मेंटेन है, वो भी मान सकते हो। अभी तो दे दिया 120। पहले लेजर को क्लोज करो बेटा। ये डन। वर्किंग नोट नंबर 4। इज डन। फटाफट एक सम बोनस शेयर का आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, मैं समझा देता हूं, और उसके बाद हम लोग राइट और डिविडेंड, फिर उसके बाद तीनों मिलाकर एक साथ सम्स करते चलेंगे। यू आर कमिंग टू प्रॉब्लम 21। ये भी आपको क्लास में करना है। On 1/4/22, Mr. T. Sekran purchased 5,000 shares of 100 each, 120 broker charge 2%, 50 paisa per 100 as cost of share transfer stamp. Same adjustment. On 31st January 23, bonus was declared 1:2 before and after record date. Bonus shares, the shares were quoted 175.90. On 31st March, T. Sekran sold bonus shares. फिर से बोला bonus shares बेच दिया to a broker, एक broker को बेचा, who charged brokerage 2%, बट यहाँ पे सेलिंग प्राइस नहीं बताया। दोनों सम एक ही है, दोनों सम एग्जाम पे आया है, यहाँ पे सेल प्राइस नहीं बताया, तो क्या लेंगे? सेल प्राइस 90। क्लियर? और सो इन्वेस्टमेंट अकाउंट एज करेंट एकदम एज इट इज, कॉस्ट और मार्केट सब कुछ वही है। फटाफट आप लोग सोल्व कीजिए, फिर आपके दिमाग में बोनस शेयर सेट हो जाएगा। चलो, टाइम मिला ओनली 10 मिनट्स, 10 मिनट्स पे करना है।
वो जो जिस पे खरीदते उसी पे रहता है, वो ट्रांसफर फी है जिस पे खरीदते, वो गवर्नमेंट के पास आता है, शेयर ट्रांसफर फी। ब्रोकरेज से उस पर कोई मतलब नहीं है। जिस वैल्यू पे डील करवाया ना, जैसे हम लोग प्रॉपर्टी भी खरीदते हैं ना, तो जिस वैल्यू पे प्रॉपर्टी खरीदते हैं उसी पे रजिस्ट्रेशन, उसी पे स्टैम्प ड्यूटी लगता है। ब्रोकर अपना पैसा लेता है, अलग बात है, उस पर सरकार को कोई मतलब नहीं है। सो बेटा 2021 सेम था, आई होप हो गया होगा। बस लास्ट में लिखने का तरीका थोड़ा चेंज हो जाता है। हम लोग बैलेंसिंग फिगर को कॉस्ट ले लेते, इन्होंने कैलकुलेट किया, छोड़े इसको। चलिए अब हमारा देखो तो शेयर्स के अंदर कितना नंबर टॉपिक हो गया। पहले बेटा जल्दी करो, प्रैक्टिस समय ये तो। शेयर्स के अंदर एक नॉर्मल शेयर्स था, फिर उसके बाद सिखा है बोनस शेयर्स, बोनस शेयर्स हो गया ना। फिर अभी राइट शेयर्स आएगा, और फिर उसके बाद एक डिविडेंड का अलग ट्रीटमेंट है, और फिर हमारा खत्म हो जाएगा टॉपिक। हो गया सबका? कंसेप्ट नंबर कौन सा आने वाला है अभी? 3, राइट शेयर्स। हो गया सबका? फर्स्ट बेंच सिस्टर यू डन? डन? सेकेंड बेंच डन? थर्ड बेंच? आप हो गया, आपने शेयर्स का भी देखा नहीं ना लेक्चर्स? ओके, आप लोग फटाफट देख लीजिए फटाफट। इधर लास्ट बेंच भाई आप दोनों का हो गया, आप लोग का हो गया। फर्स्ट बेंच कहाँ लड़ाई झगड़ा कर रहे हो? थोड़ा छूटा होगा घर में कर लेना, प्रैक्टिस सम था। राइट शेयर्स के बारे में बताया गया था, किसी कंपनी को, एग्जिस्टिंग कंपनी को शेयर्स इशू करना है तो पहले पुराने शेयर होल्डर्स को ऑफर दिया जाता है। तो कंपनी ने ऑफर दिया है, ऑफर दिया है परचेज शेयर, टू परचेज शेयर एट द रेट सपोज 20 में खरीदने के लिए ऑफर दिया। तो हमारे पास ऑफर आ गया, इस ऑफर से अपने परचेज कर सकते हैं शेयर। ऑफर दिया टू परचेज 500 शेयर्स। मेरे पास ऑफर है कि आप 500 शेयर्स खरीद लीजिए 20 रुपीज करके। मैंने परचेज कर लिया, तो कितना शेयर्स परचेज कर लिया? 500 शेयर्स 20 करके पे कर दूंगा। हाउ मच? 10,000। तो ये हो गया इन्वेस्टमेंट टू बैंक, इन्वेस्टमेंट टू बैंक, ये फर्स्ट टॉपिक। कंपनी ने पुराने शेयर होल्डर्स को ऑफर दिया टू परचेज शेयर्स, एंड पुराने शेयर होल्डर्स ने परचेज कर लिया। सो इन्वेस्टमेंट टू बैंक, यहाँ पे कोई ब्रोकरेज वगैरह नहीं रहेगा, यहाँ पे डायरेक्ट कंपनी आपको ऑफर दिया। खत्म, फर्स्ट टॉपिक। दूसरा थोड़ा बाद में करेंगे। ये ऑफर आया था मेरे पास, इस ऑफर को मैं सेल कर सकता हूँ, बेच सकता हूँ। मेरे को शेयर्स नहीं खरीदना है, तो मेरे को शेयर्स नहीं खरीदना है,
तो वो ऑफर जो आया था मेरे पास, वो ऑफर मैं किसी को रिनाउंस कर सकता हूँ, किसी को सेल कर सकता हूँ। तो सेल करेंगे तो पैसा मिलेगा, उसका ट्रीटमेंट सिखाएंगे। सो फर्स्ट टॉपिक सीख लो, उसके बाद सेकेंड टॉपिक, फिर 2 ही टॉपिक है यहाँ पे खत्म। सो राइट शेयर्स आता है ना, पहले ऑफर आता है, ऑफर आता है। ऑफर से क्या कर सकते हो, आइदर यू कैन परचेज शेयर, यू हैव टू पे टू कंपनी, टू इन्वेस्टमेंट टू बैंक, और ऑफर कैन बी ट्रांसफर्ड सोल्ड टू आउटसाइडर्स। हाँ, सेल ऑफ राइट ऑफ, बस इतना ही। सेल ऑफ राइट ऑफर होगा तो बेचकर जो पैसा मिलेगा उसका ट्रीटमेंट समझाएंगे। सो फर्स्ट टॉपिक इज कंफर्टेबल ना। सो लिखेंगे बेटा, राइट शेयर्स हेडिंग दिया ना, इसके अंदर पॉइंट नंबर 1, an existing company gives offer to its shareholder to subscribe shares at price fixed by company. This is called right issue. This is called right issue. इसको क्या बोलते हैं, राइट इशू। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, X Limited made right issue in the ratio of 1:4 at the rate rupees 20, इसका मतलब हुआ आपके कंपनी ने आपको ऑफर दिया, 4 शेयर्स आपके पास है, एक शेयर्स आप खरीदो 20 रुपीज में। क्लियर? पॉइंट नंबर 1 ये कंपनी ने दिया, आप क्या कर सकते हो, या तो खरीद सकते हो, बेच सकते हो। पॉइंट नंबर 2 में चलेंगे, इफ शेयरहोल्डर purchases shares you will have to pay to company rupees 20. If shareholder purchases share, you will have to pay to company rupees 20 per share. For example, rupees 20, अरे कंपनी ने 20 में ही ऑफर दिया ना बेटा। या फॉर एग्जाम्पल, Mr. A is holding 4,000 shares in X Limited at the rate 18 per share, 18 per share। यस, अब ध्यान से देखेंगे, आपके क्लाइंट के पास कितना शेयर्स है, 4,000 है ना। ये देखेंगे, एक प्यारा सा वर्किंग नोट बनाएंगे राइट शेयर का। आपके पास होल्डिंग कितना है, आपके पास होल्डिंग पहले से कितना शेयर्स है, 4,000 शेयर्स। तो आपके पास राइट शेयर्स का ऑफर आएगा, राइट शेयर्स का। कंपनी ने क्या ऑफर दिया, कौन सा रेशियो में, 1:4। 4 शेयर आपके पास है तो एक शेयर खरीद सकते आप, कितना, 1,000 शेयर्स एट द रेट 20। और ये तो खरीद ही लिया। देखो, मिस्टर ए परचेज शेयर्स ना, क्या लिखा है, मिस्टर ए इज होल्डिंग 4,000 शेयर्स, इतना ही लिखा है ना, ठीक है, फुल स्टॉप। ही परचेज राइट शेयर,
उसने राइट शेयर्स खरीद लिया। आप ए हो, आपने शेयर्स खरीद लिया। कितना शेयर्स खरीद लिया? 1000। कितना रुपया पे करोगे? 20। तो क्या एंट्री लगाएंगे आप लोग? इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना पे करोगे? 1000 इंटू 20, 20,000। आया आप सबको समझ में? बोलो बेटा, क्लियर है? आपके पास राइट इशू के दिन कितना शेयर था? 4000। तो कंपनी ने बोला 1000 शेयर खरीद लो और आपने खरीद ही लिया। क्लियर? कॉपी कर लो। वो तो पहले का, पुराने जमाने का खरीदा हुआ था, 4-5 साल पहले का खरीदा हुआ था। डन। आज कंपनी ने ऑफर दिया 20 में। क्लियर है? जब आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू बैलेंस बीडी। ओपनिंग कितना शेयर था? बहुत पहले से। और @18 मतलब कितना हो जाएगा? 72,000। ये तो पहले से था। अभी अभी आज खरीदा, देखो एंट्री लगाया ना आपने, टू बैंक अकाउंट। कितना शेयर्स खरीदा? और 20,000। ये इनका इन्वेस्टमेंट का अकाउंट इस तरह से बनेगा। तो ये आपके पास टोटल 5000 शेयर्स हो गए और कॉस्टिंग 92,000। 5000 शेयर्स और 92। बाई बैलेंस CD कितना शेयर्स? 5000 और कॉस्टिंग 90। That's it. लेजर बना लो। थोड़े इसको राइट शेयर्स। नेक्स्ट, ये ऑफर मेरे पास, ये ऑफर फ्री में आया था। मैं पुराने शेयर होल्डर हूं इसलिए। तो आइदर आई कैन परचेज शेयर्स, या अगर शेयर्स नहीं खरीदना मेरे को, सेल ऑफ ऑफर, ऑफर को मैं बेच दूंगा। सेल ऑफ ऑफर टू बी को बेच दूंगा और बी को बोलूंगा चल मेरे को एक शेयर्स पे 3 रुपीज कमीशन दे दे। तो ये जो ऑफर कंपनी ने दिया मेरे को, आप 20 में शेयर्स खरीदो, मेरे पास पैसा है, मेरे को खरीदना है तो खरीद लिया, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे को खरीदना नहीं है, तो ऑफर को मैं बेच दूंगा। ये 3 रुपीज भी एक कैलकुलेशन के थ्रू आता है जो आपके सिलेबस से अब एक्सक्लूडेड है, मे बी लॉ में मिल सकता है। राइट आने से पहले शेयर्स का दाम थोड़ा बढ़ जाता है,
फिर राइट होने के बाद उसका एक्स राइट होने के बाद उस शेयर्स का वैल्यू कम जाएगा। कभी भी शेयर्स में प्रिविलेज आना रहता है तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो फिर अगर मैं नहीं खरीदूंगा ना तो मेरे ही लॉस हो जाएगा इन्वेस्टमेंट का। तो जितना लॉस होता है ना उतना प्राइस में सामने वाले से ले लेता हूं, अपने दोस्त से। आपको तो लगा कि दोस्त ना रहा, दोस्त से भी कमीशन खाता है, दोस्त से कमीशन नहीं खाता हूं। अगर कंपनी ने मेरे को राइट दिया, मैं नहीं खरीदूंगा तो मेरे पास जो इन्वेस्टमेंट उसका वैल्यू गिर जाएगा, ठीक है। बट वो चैप्टर ही नहीं है आपको, तो मैं भी कैसे दिखाऊं। देन अरे बस इतना तो समझो, प्रिविलेज था, प्रिविलेज खत्म होने के बाद तो वैल्यू तो कम जाएगा। पहले प्रिविलेज के पहले बेनिफिट आने वाला है तो वैल्यू बढ़ जाएगा और उसके बाद में वैल्यू कम जाएगा। यस, कम जाता है। तो जो वैल्यू कमेगा मैं आपसे चार्ज कर लूंगा। बट अभी आपको वो नहीं सोचना, आपको तो बोला रहेगा राइट शेयर्स नॉट सब्सक्राइब, राइट सोल्ड इन द मार्केट। तो सोल्ड इन द मार्केट 3 रुपया, तो ये 3 रुपया को मैं पीएल में ट्रांसफर कर दूंगा, ये मेरा एक इनकम हो गया। सेल ऑफ राइट इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेल ऑफ राइट ऑफर इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सेल ऑफ राइट ऑफर ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये देखो बैंक अकाउंट डेबिट 3 टू सेल ऑफ राइट, टू सेल ऑफ राइट, फिर सेल ऑफ राइट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो 2 एंट्री लगाते हैं, बैंक टू सेल ऑफ राइट और सेल ऑफ राइट टू पीएल। एक साथ डायरेक्टली नहीं करेंगे, 2 एंट्री, तभी पीएल में दिखेगा सेल ऑफ राइट। अगर इसको काट देंगे तो पीएल में कैसे पता चलेगा क्या होगा। डन। सो 2 ही टॉपिक था, या तो ऑफर से मैं शेयर्स खरीद लूं या उस ऑफर को बेच दूं। बेचने का प्राइस विल बी गिवन इन क्वेश्चन पेपर। इंस्टीट्यूट वो प्राइस नहीं पूछ सकता है क्योंकि वो चैप्टर ही नहीं रखा है, और यहां पे नहीं पूछेगा प्राइस, वो राइट इशू चैप्टर में पूछ सकता है, लॉ में पूछ सकता है। सो सेल ऑफ राइट इज ट्रांसफर टू पीएल। इसका एक एक्सेप्शन है, कभी कभी कम राइट बेसिस पे होने से पीएल में नहीं जाता है, थोड़ा देर बाद में सिखाएंगे। तो राइट के नाम से 2 पॉइंट हमेशा याद रखना, इफ सब्सक्राइब इन्वेस्टमेंट टू बैंक, इफ सोल्ड बैंक टू सेल ऑफ राइट और सेल ऑफ राइट टू पीएल। इतना बड़ा क्यों, केस स्टडीज आएगा। सेल ऑफ राइट इज ट्रांसफर टू पीएल। सर एक बात पूछो, हाँ पूछो। सर आपके पास 1000 शेयर्स आया। जी हाँ। क्या सर आप ऐसा कर सकते हैं 60% खरीद लिए? यस बेटा, मेरी मर्जी, जितना मेरा औकात है मैं खरीदूं। 1000 का ऑफर आया, जरूरी थोड़ा 1000 खरीदा है, मेरे पास पैसा नहीं है, 600 खरीद सकता हूं। हाँ 600 शेयर्स खरीद लूंगा, 600 इंटू 20 इन्वेस्टमेंट टू बैंक, और 400 शेयर्स नहीं खरीदना है, बेच दूंगा। हाँ बेच सकते, कुछ भी कर सकते हो, ये आपका प्रॉपर्टी है। मोदी जी और मामा जी कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है। मामा जी बाले विवाह रोकेंगे बट इसको नहीं रोकेंगे, ठीक है। तो चाइल्ड मैरिज मत करना, तुम लोग जेल में चले जाओगे। आगे बच्चा लोग, अमन ध्यान रखना और राधा तुम तो और ध्यान रखना। तुम तो कभी भी शादी करोगे वो लोग आ जाएगा चेक करने के लिए कि एज बर्थ सर्टिफिकेट दिखाओगे, तो लग रही है 14 ईयर्स की। पुलिस वाले लोग को तो पता नहीं चलेगा देखकर। अरे मैं मजाक नहीं, पढ़ा रहा था, मैंने बोला कि 1000 शेयर्स मैं दोनों कर सकता हूँ। तो एक बार बेचने वाला प्योर सिखा देता हूँ, फिर एक बार 1000 में कुछ बेचा कुछ खरीदा वो दिखा देता हूँ। और एक एक्सेप्शन है, कम राइट बेसिस पे, कम राइट बेसिस पे, कम राइट बेसिस पे अगर हम लोग शेयर्स खरीदे, ऑफर को बेच दिए ना, तो बाद में शेयर्स का वैल्यू कम जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट से माइनस करते हैं। जैसे याद है कम डिविडेंड, सॉरी कम इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट मिलता था तो खरीदते समय कॉस्ट से माइनस। तो यहां भी कम राइट एक्स राइट बेसिस है, तो कम राइट के साथ कोई इन्वेस्टमेंट खरीदा था तो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू ज्यादा हो गया। अब फिर बाद में राइट आया तो राइट बेचकर पार्टी नहीं करेंगे, कॉस्ट से माइनस बताएंगे धीरे धीरे। सो 2 टॉपिक है अभी। तो फर्स्ट टॉपिक हमने परचेज वाला बता दिया। दूसरा नोट नंबर कौन सा चल रहा है देखो बेटा, ठीक बेटा। इस तरह से मैं नहीं दिखा रहा, इस तरह से ना लिख नहीं सकते ज्यादा, सेंटेंस में ना पूरा दिल खोल के लिख सकते हैं, तो उसी तरह से आप लोग लिखते रहना, ठीक है ना। अब इस तरह से चार्ट करके दिखाए ना,
तो उसमें क्या लिमिटेड होता है, और ऐसे तो कॉपी में लिखे ना पूरा दिल खोल के उतार देते, छाप देते। तो उसको ले सो नोट नंबर कौन सा आएगा? 3। If right offers are sold, if right offers are sold, if right offers are sold, then amount received from sale of right, then amount received from sale of right is credited to PL, is credited to profit and loss. Full stop. नेक्स्ट लाइन एक्सेप्शंस, एक्सेप्शन, एक एक्सेप्शन है, 3 लाइन्स छोड़ देना, एक्सेप्शन लिखकर 3 लाइन्स छोड़ देना। एक जगह ऐसा होता है कि राइट को बेच के कॉस्ट से माइनस करते, किससे? कॉस्ट से। वो अभी हम लोग लेंगे नहीं, हम लोग उसके पहले 2 एग्जाम्पल करेंगे। डन? ठीक है। तो सपोज इन अबोव एग्जाम्पल, सपोज इन अबोव एग्जाम्पल मिस्टर ए sold right at the rate 3 per share, sold rights at the rate 3 per share, ठीक है, at the rate 3 per share। तो बोर्ड पे देखना, आपके पास राइट शेयर्स का ऑफर आया, बोर्ड पे देखना, राइट शेयर्स का ऑफर आया, 1000 शेयर्स खरीद दीजिए 20 में, आपने परचेज नहीं किया, आपने क्या कर दिया? सेल ऑफ राइट्स। 1000 राइट्स बेच दिया 3 रुपया में, बोलिए कितना रुपया मिला? 3000। तो ये सेल ऑफ राइट्स बेच दिया। इसका एंट्री क्या होगा बेटा? ओके, लिखा है ना, बैंक टू सेल ऑफ राइट, सेल ऑफ राइट टू पीएल। सो आइदर शेयर्स खरीद लो या ऑफर को बेच दो। ऑफर को बेचने का 2 एंट्री लगाना पड़ेगा। क्या 2 एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल ऑफ राइट, सेल ऑफ राइट टू पीएल। पहले जहाँ पे वो थ्योरी लिखे थे ना, वहाँ पे एंट्री लगा लो ना, जहाँ पे अभी थ्योरी लिखे थे ना, इफ ऑफर्स आर सोल्ड अमाउंट ट्रांसफर टू पीएल लिखे थे ना, वहाँ पे 2 छोटा सा एंट्री लगा दो, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल ऑफ राइट। अभी जहाँ पे ऊपर एक्सेप्शंस लिखे थे ना, उसके ऊपर ये एंट्री लगा दो ना पहले, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल ऑफ राइट, सेल ऑफ राइट टू पीएल। जहाँ पे बोले थे ना नोट नंबर 3, राइट ऑफर कैन बी सोल्ड, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल ऑफ राइट्स, और सेल ऑफ राइट्स या सेल ऑफ राइट ऑफर, फिर सेल ऑफ राइट ऑफर टू पीएल हो गया। अब हम लोग नीचे लिखेंगे, सपोज इन अबोव एग्जाम्पल मिस्टर ए सोल्ड राइट्स एट द रेट 3 पर शेयर, 3 पर शेयर। एंट्री लगा दो, ये लिखते चलो बेटा। सेल ऑफ राइट कितना हो जाएगा बेटा? 1000 इंटू 3, सेल ऑफ राइट 1000 इंटू 3, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल ऑफ राइट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल ऑफ राइट, और सेल ऑफ राइट टू पीएल, और सेल ऑफ राइट टू पीएल, बैंक टू सेल ऑफ राइट और सेल ऑफ राइट टू पीएल। कहाँ पे भेजेंगे? पीएल में। तो लेजर में क्या होगा देखो बेटा, लेजर में क्या होगा? लेजर में यही रहेगा, टू बैलेंस बीडी था ना आपके पास, अरे पहले से क्या था? टू बीडी, और राइट को बेच कर तो आपने पीएल में भेज दिया ना, ऐसे समझ लो बेटी। आपने तो राइट्स को बेच के कहाँ भेज दिया? पीएल में। तो आपने तो इन्वेस्टमेंट में कुछ भी नहीं लिखा। तो टू बैलेंस बीडी कितना शेयर था? 4000। तो 4000 ही शेयर्स रहेगा। कॉस्टिंग क्या था?
72,000 वही रहेगा। इन्वेस्टमेंट अकाउंट पे कुछ नहीं आएगा, बस यहाँ पे वर्किंग नोट पे डाल देते थे। ₹3,000 को कहाँ भेज दिया था? पीएल, वो तो लिख ही दिया। अगर आप खरीदते हो तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाएगा। इफ यू डोंट बाई शेयर्स दैट अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू पीएल, दैट्स इनकम फॉर यू। फाइन, ओके। सो इन्वेस्टमेंट का लेजर बना लो। डन। अब एक एग्जाम्पल बनाएंगे जिसमें कुछ शेयर्स हमने खरीद लिया और कुछ ऑफर भेज दिया, फिर उसके बाद एक एक्सेप्शन पे बात करना है और उसके बाद डिविडेंड, उसके बाद ये चैप्टर ही खत्म। और याद रखना बेटा, पुराने जमाने का बात करें तो 16 मार्क्स तक इस टॉपिक से क्वेश्चंस बहुत बार आए। करोगे भी कल आप लोग सारे क्वेश्चंस क्लास में ही करेंगे अपन। दिस इज डन। सुनो ना, एक फ्रेश क्वेश्चन लेता हूं मैं फिर से, आप देखो, आप लोग मेरे को हेल्प करना, आप लोग को पूरा पता है। मिस्टर ए ओपनिंग 1000 शेयर्स ऑफ 10 एट द रेट 25 खरीदा है वो। राइट, ऑफर आया 2:5 एट द रेट ₹30। राइट, ऑफर आ गया आपके पास, 5 शेयर्स आपके पास है तो 2 शेयर्स खरीद लो, लेकिन कितने लगेंगे? 30। मिस्टर ए परचेज्ड 60% राइट शेयर्स। आप ए हो, आपने 60% परचेज किया, 40% सोल्ड टू बी एट द रेट 2 पर शेयर। 40% आपने बेच दिया अपने दोस्त को और उससे कमीशन खा लिया, कितना? 2। ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? आप लोग इसको बढ़िया से लिखो, मैं एक एक वर्किंग नोट बना के समझाऊंगा। क्वेश्चन लिख दिया? क्वेश्चन हो गया ना भाई? दिस साइड यस। पूरा वर्किंग नोट राइट शेयर्स पे बनने वाला है। कितना होल्डिंग था आपके पास जिस दिन राइट ऑफर आया? 1000 शेयर्स। तो राइट ऑफर कितना का मिलेगा आपको? राइट ऑफर 2/5 इंटू, यू कैन बाई 400 शेयर्स एट द रेट 30। डन। इसे 12,000 मत बोलो, ये तो आया ऑफर, आप तो बड़े हो गए ना। तो राइट शेयर्स परचेज कितना? राइट शेयर्स परचेज्ड
60% of 400, 240 shares at the rate 30, 7000। क्लियर है? इसको क्या लिखेंगे? इन्वेस्टमेंट टू बैंक। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। अब और एक आएगा, राइट शेयर्स या राइट ऑफर सोल्ड, या 40% ऑफ 400, 160 ऑफर बेच दिया अपने दोस्त को 2 में, 320। तो इसका 2 एंट्री क्या लगाएंगे? बैंक टू सेल ऑफ राइट्स, सेल ऑफ राइट्स टू पीएल, 320 है। क्लियर? एकदम क्लियर। फिर इसको लेजर में डालना सिखा देंगे, और फिर एक एक्सेप्शंस वाला बात था ना, वो करेंगे, और लाइफ लॉन्ग राइट वाला टॉपिक खत्म। एक बात बता देता हूं, इससे मुद्दा अभी टॉपिक से कनेक्टेड नहीं है। आपका दोस्त का क्या नाम है? अरे सच्ची वाला दोस्त का नाम मत बोल देना। अरे यहाँ पे आपको जो दोस्त को बेचा था ना आपने, ओके, दोस्त का नाम नहीं है यहाँ पे। अरे है ना दोस्त का नाम बी। अरे आपके दोस्त का नाम बी है भाई। बी को आपने ऑफर बेचा तो बी भी तो शेयर्स खरीदेगा, उसके लिए कॉस्टिंग क्या होगा? बड़ा इंटरेस्टिंग। उसके पास तो ऑफर ही नहीं आया था, आपने ऑफर के लिए अपने दोस्त से पर शेयर कितना रुपया लिया? 2, और प्लस वो कंपनी को कितना पे करेगा? 30। तो कितना हो जाएगा? 32। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स फॉर योर फ्रेंड विल बी 2 प्लस 30, 32। टैक्स में याद रखना, कैपिटल गेन चैप्टर में काम आएगा। आपके लिए सेल ऑफ राइट हो गया 2 रुपया, तो आपका दोस्त तो पहले ऑफर खरीदेगा 2 प्लस 30, 32 डन। लिख के रख देंगे, यहां नहीं चाहिए, हम लोग तो एक ही घर में सीखने वाले हैं। सो आंसर क्लियर है? एकदम क्लियर है। कॉपी कीजिए, फटाफट कॉपी कीजिए। हो गया। जब लोग सम्स करेंगे तो इतना जर्नल नहीं चाहिए। सम्स करेंगे तो डायरेक्टली लिखेंगे अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ राइट इज क्रेडिटेड टू पीएल, अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ राइट इज क्रेडिटेड टू पीएल। एमसीक्यूज में भी क्वेश्चंस आएगा, आपको एमसीक्यूज भी मिलने वाला है। 30 मार्क्स तो एमसीक्यूज का ही रहेगा ना। दिस इज डन। बी के लिए भी लिख लेते हैं इसी आंसर में। फॉर बी cost of acquisition per share will be, for B, cost of acquisition per share will be, cost of acquisition per share will be 2 plus 30, 32,
₹2 ऑफर के लिए दिया, ₹30 कंपनी को, 2 + 30 इज इक्वल टू 32. Therefore total cost of 160 shares, total cost of 160 shares, 160 into 32, 5120. Done. 5120. तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड, एक ही घर में बना रहा हूं मैं, बोलो बेटा. टू बैलेंस BD, पहले से कितना शेयर है आपके पास? 1000. कितना रुपया में खरीदा था? क्वेश्चन पेपर खोलो अपना. तो 25,000. टू राइट शेयर्स, आपने कुछ तो खरीद लिया ना? 240 शेयर्स, 7,200. और तो कुछ नहीं किया. 1240. बाई बैलेंस CD. पायल बेटी ब्रॉड डाउन करना, इसका आत्मा को शांति नहीं मिलेगा. फिर आपको रात को 12 बजे आपको फिर उठाएगा, बोले मेरे आत्मा को शांति नहीं मिला. मैं तुम्हें बोलने नहीं दूंगा. इरिटेट मत हो जाना बेटा. इतना बोलूंगा ना कि अब बैलेंस नहीं रहेगा तो भी ब्रॉड डाउन करने का सोचोगी तुम. डन. ये हो गया बेटा, सबका क्लियर है. अब थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है, आप लोग एकदम स्पेशली फोकस करके सुनेंगे मेरा बात. एक एक्सेप्शंस बोला था ना, हम लोग एज 13 पढ़ रहे, अपने मन से तो कुछ पढ़ा भी नहीं सकता हूँ. When right shares are acquired, cost of right shares are added to carrying amount of original holding. Note number 2 था आज का. If shares are purchased, it is added to investment. फिर if rights are not subscribed, sold in the market, amount received from sale of right is taken to PL. Note number 3 था. Amount if shares are not subscribed, if offer is sold, transfer to PL. वहाँ पे एक्सेप्शन एक पॉइंट था, फोकस करना बेटा, आज की क्लास का सबसे हेवी टॉपिक. However, where investments are acquired on come right basis, come right basis, exceptions, ठीक है, come right basis. कम टर्म का मतलब जानते हो, जैसे कम इंटरेस्ट था, उसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड था. एंड मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आफ्टर बिकमिंग एक्स राइट. एक्स राइट टर्म भी बहुत जान पहचान हो गया सर, वहां से इंटरेस्ट हटा देते थे, इंटरेस्ट मिलने के बाद एक्स राइट इज लोअर देन कॉस्ट फॉर विच दे वेर एक्वायर्ड. डेफिनेटली कम राइट प्राइस ज़्यादा रहता है, उसमें राइट रहेगा, उसके बाद उसका वैल्यू कम जाता है. थोड़ा देर पहले बोनस शेयर्स भी देखा था, रिकॉर्ड डेट के पहले शेयर्स का वैल्यू ज़्यादा था, फिर बोनस शेयर इशू होने के बाद फिर उसका वैल्यू कम हो. डिविडेंड में भी ऐसा होता है सब जगह. इट मे बी अप्रोप्रिएट, एज 13 कहता है अच्छा होगा अगर आप अप्लाई द सेल प्रोसीड टू रिड्यूस द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट. जो
राइट्स को बेच के जो पैसा मिला था ना, उससे इन्वेस्टमेंट का वैल्यू को कम कर दो। अभी राइट्स को बेच के जो पैसा मिला था ना, हम लोग उसको ना पीएल में ट्रांसफर कर दिए थे। पार्टी करेंगे, एक्स्ट्रा कमाइए, इनकम नहीं। एक सिचुएशन पे आपको नहीं करना चाहिए। कब नहीं करना चाहिए? कम राइट बेसिस। कम राइट बेसिस पे शेयर खरीदा। सर कम राइट बेसिस क्या है? आज फॉर एग्जाम्पल आज 23 फरवरी है, विवेक के पास शेयर्स है और मैं विवेक से शेयर्स खरीदना चाह रहा हूँ। विवेक को पैसा चाहिए, शेयर्स बेच रहा है, मैं खरीदना चाह रहा हूँ। ऐसे खबर है बाजार पे कि 28 फेब को उसमें राइट ऑफर आने वाला है। जो आपके पास शेयर्स है उसमें राइट ऑफर आने वाला है, ये बात आपको पता है। तो डेफिनेटली आप 23 को जब शेयर्स बेचोगे ना, थोड़ा ज़्यादा दाम में बेचोगे आप मेरे को, ज़्यादा दाम में, उसका प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। और मैं भी खरीदूंगा तो मेरे को ही पता है कि हम जब ये शेयर्स खरीदेंगे, आज तो मेरे नाम पे आ जाएगा, 28 फेब को कंपनी से राइट ऑफर आएगा, राइट ऑफर तो मेरे पास ही आएगा। तो राइट ऑफर से या तो शेयर्स खरीद लेंगे या ऑफर बेच के पैसा मिलेगा। तो मैं इन्वेस्टर हूं, मैं जब राइट ऑफर के पहले शेयर्स खरीदूंगा ना, तो थोड़ा ज्यादा दाम में खरीदूंगा, इन्फ्लेटेड प्राइस में, और फिर राइट आ जाएगा, फिर उसके बाद उस शेयर्स का प्राइस नॉर्मल हो जाएगा। तो मेरा इन्वेस्टमेंट जो खरीदा तो पहले वैल्यू ज्यादा था, फिर बाद में राइट आने के बाद फिर उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? कम जाएगा। बोलो बेटा, मैंने शेयर्स खरीदा था, उसका वैल्यू पहले क्या था? ज्यादा, से 50,000 था, 50,000 मैंने इन्वेस्टमेंट कर लिया, राइट आने के बाद उसका वैल्यू सपोज 45,000 हो गया। कितना हो गया? होगा ही होगा। तो 5,000 का मेरा लॉस हो गया। तो राइट बेच के क्या मेरे को पार्टी करना चाहिए? ये लोग तो मांगेंगे, ऑफर बेचा है आप सर, आपके पास ऑफर आया था, आपने शेयर्स नहीं खरीदा, ऑफर बेच दिया, सुना सर आपको पैसा मिला है, 7,000 मिला है, ऑफर बेच के हाँ मिला है, पार्टी दो। मारेंगे, पार्टी दो। क्या पार्टी देंगे? मेरा तो लॉस भी हो रहा है। कितना? 5,000। तो 5,000 में पीएल में ट्रांसफर नहीं करूंगा, इन्वेस्टमेंट से एडजस्ट कर दूंगा। पार्टी देंगे कितना का? 2,000। नहीं, मेरे को ऑफर बेच के 4,000 ही मिला, तब तो बोलेगा तुम लोग मेरे को पार्टी दो। मेरा इन्वेस्टमेंट 50 में खरीदा था, 45,000 हो गया, 5,000 का लॉस हो गया, ऑफर बेच के 4,000 आया, तुम मांगने आगे पार्टी लो, 1,000 और दो, उसके बाद तो मेरा नंबर ही ब्लॉक कर दो। बोलेगा पार्टी मांग रहा है। तो फिर पीएल में ट्रांसफर नहीं करेंगे, कहां करेंगे? इन्वेस्टमेंट में दिखाऊंगा। आपके सम्स में ये बहुत रेयरली होने का चांसेस है, आपके सम्स में वही होने वाला, राइट्स को बेच के जो मिलेगा पीएल में ट्रांसफर कर दो। इफ शेयर्स आर एक्वायर्ड ऑन कम राइट बेसिस and after becoming X right, if value of investment comes down, then the amount received from sale of right is not transferred to PL, it is adjusted with investment. It is adjusted with investment to the extent of loss, उससे ज्यादा नहीं। 7,000 का मेरा प्रॉफिट बेच के मिला, लॉस तो 5,000 हुआ है, तो 5,000 पीएल में, 5,000 इन्वेस्टमेंट में, 2,000 का पार्टी देंगे, हाँ पार्टी देंगे, हाँ बस। और जब 4,000 हुआ तो भाग गए तुम लोग। क्या बोली? 4,000 में बेचा तो तुम तो नंबर ही उठाओगे नहीं। यहाँ पे क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, इस पे क्वेश्चन एज बेस्ड आएगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस्ड। तो अभी हम एमसीक्यूज टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, अभी हम लोग चलेंगे। हाँ, वहां पे एक्सेप्शंस, ठीक है, एक्सेप्शंस को हाईलाइटर से हाईलाइट करना। हाईलाइटर नहीं लाते हो क्या? अच्छा, आदत नहीं है, लाओ। कल से हाइलाइटर वगैरह सब लेके आना। कल से हम लोग टैक्सेशन का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज तो बेसिक कंसेप्ट का लास्ट टॉपिक रहेगा, तो उसमें हाईलाइट वाइलाइट करना पड़ेगा आपको कॉपी में ही। रिवीजन में दिखता है तो थोड़ा सा अच्छा लगता है रिवीजन में। आज बोरो कर लो, पर मिनट 10 रुपीज। या डर ही गया हूँ तो, अरे नहीं मांगेंगे, छोरी लोग नहीं मांगते। हाँ ठीक है। Exceptions, if investments are acquired on come right basis, 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 if investments
if investments are acquired on CUM, come right basis, बोर्ड पे दिखेगा बेटा. If investments are acquired on come right basis and market value of investment becomes lower than cost, after becoming X, right? Then amount received from sale of right, is credited to investment account. Is credited to investment account. Credited to investment account to the extent of loss. मैं दिखाता हूँ बेटा. To the extent of loss. कम राइट बेसिस को अंडरलाइन करना, लिखा रहेगा पेपर में. कम राइट बेसिस, इसको हिंदी में बोलते कि इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट कम कर देंगे. राइट को बेच के जो पैसा मिला उसे इन्वेस्टमेंट का दाम कम कर देंगे. अपना मातृभाषा में समझना है तो लिख लेना, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम कर देंगे. और अंग्रेज का भाषा में ये लिखा हुआ, अपना मातृभाषा में बोले राइट्स को बेच के जो पैसा मिलेगा इन्वेस्टमेंट से माइनस कर देंगे, वैल्यू कम कर देंगे. देखो बोर्ड पे देखो, बहुत अभी अच्छा से क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे. अब वी आर एक्सपेक्टिंग एमसीक्यूज, इस पे बोर्ड पे देखिए. इन्वेस्टमेंट परचेज्ड, 3 एग्जाम्पल देंगे. कम राइट बेसिस यानी इस पे राइट आने वाला था, ठीक है. कम राइट बेसिस 50,000 पे, और वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्स राइट आने के बाद उसका वैल्यू हो गया 45,000. सो राइट आने के पहले आपने शेयर्स खरीदा था बाजार में, उसका वैल्यू थोड़ा ज्यादा था 50,000. राइट्स आने के बाद उसका वैल्यू 45,000. तो जब आपने खरीदा था तो एंट्री लगाया था इन्वेस्टमेंट टू बैंक, लगाया था इन्वेस्टमेंट टू बैंक. फिर बाद में उसका वैल्यू 45,000 हो गया. लॉस हो गया कितना बेटा? लॉस हो गया आपका 5,000. ये 5,000 लॉस का रिस्पॉन्सिबिलिटी गोज टू ओनली राइट ऑफर. राइट ऑफर के कारण, राइट ऑफर आने के पहले शेयर्स का वैल्यू ज्यादा था, फिर राइट ऑफर हो गया, खत्म हो गया, उसका वैल्यू कम जाएगा. कौन जिम्मेदार है इसका? राइट ऑफर. तो अब पहला क्वेश्चन है, राइट ऑफर आया आपके पास और आपने सोल्ड कर दिया ₹5,000. राइट ऑफर आया, आपने 5,000 में बेच दिया, खरीदा नहीं. खरीदने से तो प्रॉब्लम ही खत्म. अरे खरीदने से तो कहानी खत्म. इन्वेस्टमेंट टू बैंक, आपने खरीदा नहीं, बेच दिया, तो 5,000 में बेच दिया. तो बेचने का एंट्री तो वही है, बैंक टू सेल ऑफ राइट. कितना बेटा? 5,000. और सेल ऑफ राइट टू पीएल नहीं करेंगे, टू इन्वेस्टमेंट. ये पहला आपके अकाउंट्स का हेवी टॉपिक अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है. ऐसी कुछ क्लासिकल टॉपिक डील करते आपको सीए बनना है, समझना भी पड़ेगा. सो बैंक अकाउंट, ओके. सेल ऑफ राइट टू इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ राइट टू पीएल नहीं, सेल ऑफ राइट टू इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ राइट टू इन्वेस्टमेंट. कितना रुपया?
5000। क्लियर क्लियर। और अभी देखो मैं लेजर बनाऊंगा ना, आपको और ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। पहले इन्वेस्टमेंट खरीदने का एंट्री बता दो ना, जो हम लोग बहुत दिन से सीखते आ रहे हैं। इन्वेस्टमेंट टू बैंक, इन्वेस्टमेंट टू बैंक, और कितना रुपया लिखेंगे? 50,000। इन्वेस्टमेंट टू बैंक 50,000। और ये आपने इन्वेस्टमेंट खरीदा था, इन्वेस्टमेंट टू बैंक 50,000, इन्वेस्टमेंट अकाउंट का वैल्यू 50,000 दिखा दिया, और जैसे एक्स राइट हुआ आपका लॉस हो गया कितना? 5,000। इसलिए राइट्स को बेचकर जो भी पैसा मिलेगा ना, अब पीएल में मिला, कुछ नहीं दिखा रहेगा तो डायरेक्ट पीएल 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 पीएल, 95% 99% पीएल 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 लिख दिया रहेगा, कम राइट बेसिस, बस अब ये वाला काम। और सर वैल्यू नहीं कमा, होते ही नहीं, वो कमेगा ही, क्योंकि अभी आपके पास उस चैप्टर का नॉलेज ही नहीं है, तो इसलिए आप बोल सकते हो वैल्यू नहीं कमा। वैल्यू कमते ही है, वो सिस्टम ही ऐसा, वो नॉर्मल बात है। डन। तो मैं अभी इसको एक बार 5,000 में बेचूंगा, एक बार 4,000 में बेचूंगा, एक बार 7,000 में बेचूंगा, 3 प्राइस पे बेचूंगा। तीनों प्राइस होने के बाद फिर आपको जो मन है आप लोग मेरे से पूछना, तभी कुछ बचेगा नहीं। अभी पूरा एकदम नेक टू नेक 5,000 में बेच। यहां पे कोई प्रॉब्लम है बेटा? इसको कॉपी करो। इन्वेस्टमेंट परचेज कम राइट बेसिस 50,000। एग्जाम्पल हेडिंग दे देना, एग्जाम्पल ऑन एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन पे एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। हाँ, 3 एग्जाम्पल मेरे साइड से होगा, फिर आपके डाउट्स आएंगे तो और एग्जाम्पल्स आएंगे। इन्वेस्टमेंट परचेज कम राइट बेसिस 50,000। इन्वेस्टमेंट परचेज कम राइट बेसिस 50,000। वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्स राइट बेसिस 45,000। वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्स राइट बेसिस 45,000। वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्स राइट बेसिस 45,000। सिचुएशन 1, राइट ऑफर्ड सोल्ड। मेरा क्वेश्चन बोर्ड पे है, इन्वेस्टमेंट परचेज कम राइट बेसिस इन्वेस्टमेंट टू बैंक 50,000। वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्स राइट बेसिस 45,000। So loss in value 5,000. ये डन बाबू, डन। कहाँ छूट गया भाई? अरे ठीक है, मैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना रहा हूँ, आप लोग हेल्प करना फटाफट फटाफट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट, हेल्प मी। बोलो तो कितना में खरीदे थे? टू बैंक। कितना में खरीदे थे? 50,000। और राइट को बेचकर जो पैसा मिला बाई सेल ऑफ राइट, कितना? और इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बाई बैलेंस CD, इसका मार्केट प्राइस भी 45 और वैल्यू भी 45। कोई लॉस हुआ क्या? 50,000 इन्वेस्टमेंट खरीदा था, ऑफर के कारण थोड़ा वैल्यू ज्यादा था, ऑफर मिल गया, उसने कॉस्ट को कम कर दिए। सो ये वाला पॉइंट बहुत ट्रिकी है। अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ राइट ना, तो बोलते इन्वेस्टमेंट का वैल्यू ज्यादा था, जो पैसा मिला वो रिकवरी ऑफ कॉस्ट है, कॉस्ट से माइनस कर देंगे। जैसे कम इंटरेस्ट बेसिस पे डिवेंचर खरीदते थे, उस डिवेंचर के अंदर इंटरेस्ट का पैसा रहता था, तो खरीदते समय माइनस कर देते थे। उस समय पता था डेट रेट, मुड़ के देख मुड़ के, यहां भी मुड़ के किसको देखो, कहां देखो, कोई नहीं है, तो जब मिलेगा तब माइनस कर देंगे। डिवेंचर बॉन्ड्स में तो बार बार अमन मुड़ के देखता था, और देखता था वो कहां है, लास्ट इंटरेस्ट डेट जून था, तो फिर अभी यहां भी मुड़ के देख ही रहा था, कोई दिखा ही नहीं इसे। बट ये अंदर फीलिंग्स है कि इधर ना कुछ इन्फ्लेटेड है, बट वो कौन है, कितना है,
कैसा है, कुछ नहीं दिखता था, इनविजिबल है, जब मिलेगा तब विजिबल होगा। शेयर्स में डन, तो जब मिलेगा तब माइनस करेंगे। बॉन्ड्स डिवेंचर्स पे दिखती नहीं, सॉरी इंटरेस्ट का रेट दिखता था हमन को, फिर वो कर लेता था इंटरेस्ट का कैलकुलेशन। यहां इसकी तो निगाहें थक गई, बट दिख ही नहीं रही है वो राइट्स का वैल्यू। तो जब मिलेगा, जितना मिलेगा वही, उसी में तुम संतुष्ट करो, समझा क्या? तो फंडा वही है, बट वहां पे दिखता था और यहाँ पे दिखता नहीं है। तो फीलिंग्स तो एक ही है ना उसके लिए, तो उधर पहले कैलकुलेशन कर लेता था, यहाँ पे बाद में, काम तो वही करना है। समझना बेटा, ये थोड़ा सा टफेस्ट टाइम से चल रहे हैं हम लोग। हम कल आप लोग कंफर्ट फील करोगे, आज बिगिनर्स के हिसाब से पढ़ रहे हो ना, ठीक है? तो चलो ये हो गया। अभी मेरे को 3 एग्जाम्पल बनाना है। 5,000 में बेचा, अभी 7,000 में बेचेंगे, फिर 4,000 में बेचेंगे। उसमें पार्टी मांगोगे तो आंटी पुलिस बुला लेके बोलेगा आरजी का लॉस है, पार्टी मांग रहे हो। अभी इसको छाप लो, चलो फटाफट फटाफट। ये लेजर छाप लिया, बाकी का एक्सप्लेनेशन लिख लिया था ना? जल्दी जल्दी, स्केल पेंसिल है, टी शेप में, ऐसे टी शेप में टन 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 करो फटाफट। इतना सारा एग्जाम्पल बनाएंगे, इतना लेजर बनाते बनाते तो आपका दिन ही खत्म हो जाएगा। डन। अब हम लोग करेंगे सेल ऑफ राइट। कितना में बेचूं? ज्यादा दाम में बेचना चाहता हूं, सो डेट आपको पार्टी दे दूं। सेल ऑफ राइट्स कितना में बेच दिया? 8,000। आपके दिमाग में तो सेट हो ही गया। बोलो तो क्या चलेगा? 8,000 रुपया मिला है मेरे राइट को बेच के, मेरा लॉस हुआ था कितना? 5,000। सो 5,000 विल बी डिडक्टेड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एंड 3,000 का पार्टी। ट्रांसफर टू पीएल। पीएल मतलब पार्टी। बोलो, देखो कितना दिल से निकल रहा है पार्टी का नाम। मैं कंजूस हूं, देता नहीं वैसे। कमल सर देते थे, आप कमल सर तो पढ़ाएंगे भी कि नहीं पता नहीं, तो आप लोग को पार्टी नहीं मिलेगी। बोलो बोलो बोलो। बैंक टू सेल ऑफ राइट्स 8,000। बेटा थोड़ा टफ कंसेप्ट सीख के जा रहे हो, बोलो ना भाई। सेल ऑफ राइट्स नहीं, पहले किसको? पहले अपना गम को सलटाएंगे, फिर उसके बाद पार्टी देंगे। ये एमसीक्यूज में मिलेगा आपको 1 नंबर का, या सब्जेक्टिव मिलेगा 5 नंबर का। अभी हम लोग बड़ा सम से निकल के एमसीक्यूज में जाने वाले हैं। सो चलो ये लिख लो, सेल ऑफ राइट्स 8,000। आपका पढ़ा हुआ है क्या इन्वेस्टमेंट भाई? ओके ओके, फटाफट बोल रहे, दैट्स गुड। तो आप बहुत जल्दी से जितना मिस हुआ फटाफट देख लीजिएगा। इंट्रोडक्शन भी एक क्लास था, वो भी देखिएगा, फिर उसके बाद मजा आएगा कल। बैंक टू सेल ऑफ राइट्स, सेल ऑफ राइट्स टू इन्वेस्टमेंट टू पीएल। डन। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में अभी भी 5,000 जाएगा, और पीएल अकाउंट पे किसमें बेटा? पीएल। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट तो बना ही दिया था, पीएल अकाउंट बना देता हूं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पीएल में इनकम साइड में दिखा देंगे बाय सेल ऑफ राइट्स, लेकिन कितना दिखाओगे? सेल ऑफ राइट्स 3,000 बाय सेल ऑफ राइट्स 3,000। पीएल अकाउंट में बाय सेल ऑफ राइट्स 3,000। डन। और एक पॉइंट, अब कितना में बेचूंगा? आपको तो फीलिंग्स आ ही गया होगा। सेल ऑफ राइट्स ₹2,000 बोला क्या? वो 4,000 में बेचा।
अरे मेरा तो इन्वेस्टमेंट में ऑलरेडी 5,000 का लॉस है, तो ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में ही जाएगा, जाएगा ना? बोलो बोलो बोलो, एंट्री बोलो। बैंक अकाउंट डेबिट, सेल ऑफ राइट्स, हाउ मच? सेल ऑफ राइट्स टू इन्वेस्टमेंट 4,000 है ना? इन्वेस्टमेंट का हाल देखो, हाँ हाँ लॉस आएगा। टू बैंक ना, कितना में खरीदा था आपने, है ना? और राइट बेचकर बाय सेल ऑफ 4,000। ध्यान देना बेटा, पहला दिन से पढ़ते आ रहे। बाई बैलेंस CD, कॉस्ट है 50,000 है ना? 50,000 माइनस 4,000 हो गया, कॉस्ट कितना? कॉस्ट 40 और मार्केट प्राइस कितना? 45। कॉस्ट 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 ऑफ इन्वेस्टमेंट, डोंट से 50 से आपने 4,000 माइनस कर दिया, यू मेड द कॉस्ट 46 है ना? अरे रिकवरी ऑफ कॉस्ट होता है ना कम राइट बेसिस, यस 46, बट मार्केट प्राइस इज 45। तो करेंट इन्वेस्टमेंट समझ के इसका हम लोग प्राइसिंग करेंगे 45,000 और लॉस हो गया ना बाय PL। इन्वेस्टमेंट का लॉस इन वैल्यूएशन लास्ट क्लास में 3 क्वेश्चन में PL में भेजे थे, आज भी भेजेंगे, बट आज आप लोग बस ये सीख के जाओ, आपने खरीदा था 50 पे, बट आपका 50,000 कॉस्टिंग नहीं है, 50,000 कॉस्टिंग नहीं है, डन। उसमें से राइट्स को बेचा है, राइट्स मिला था, राइट्स को बेचा है, तो आपका कॉस्टिंग कितना हो जाएगा? 46। तो 46,000 का इन्वेस्टमेंट है, 45,000 वैल्यू हो गया, तो और लॉस 1,000। तो ये हम लोग को नहीं पढ़ना है लॉस, ये तो ऑलरेडी पढ़े ही थे। आज का टॉपिक सिर्फ यही है, 2 ही तो टॉपिक है। मेरे पास ऑफर है, मैंने खरीद लिया, इन्वेस्टमेंट टू बैंक, नहीं खरीदा तो ऑफर को बेच के जो पैसा मिलेगा PL। अरे नहीं सर, ऑफर के कारण हमारा लॉस हो गया, तो फिर PL मत भेजो, इन्वेस्टमेंट से कर दो। सर उससे भी ज्यादा लॉस, वो हमारा मुद्दा नहीं, वो कल भी PL था, आज भी PL है, सर उससे ज्यादा मिला, तो इन बच्चों को पार्टी करा दो, ठीक है? समझा? आगे नहीं भी और सुनो, ये सुनो, चलो। मैंगो ट्री जानते हो? मैंने मैंगो ट्री में इन्वेस्टमेंट किया 51,000 पे, इन्वेस्टमेंट मैंगो ट्री पे, और उस पे आम लगे थे, आम, कच्चा आम लगा था, आम को तोड़ के काट के वहां पे बेच दिया 1,000 में। आम लगा हुआ था मेरे खरीदने से पहले, जब मैं खरीदा ना मैंगो ट्री, वहां पे दिख रहा था मैंगो मैंगो मैंगो, तो इन्वेस्टमेंट इन मैंगो ट्री 51,000। फिर मैंने मैंगो को तोड़ के ना बिक्री करवा दी 1,000 में। अब बोलो तो मेरा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन मैंगो ट्री क्या हो जाएगा? 50,000। 51 था, बट वो मेरे खरीदने के समय पहले से आम क्या आज ही लगा, आज खरीदा, आज गुप्ता जी खरीदा, आज आम लग जाएगा क्या? ना, आम पहले से लगा हुआ था। तो पहले से कोई चीज आप खरीदते हो ना, पहले से कोई चीज मिलता है ना, वो इनकम नहीं होता है, वो कॉस्ट का रिकवरी होता है। मोर देन 500 टाइम्स, शायद हम लोग टिल कंप्लीशन ऑफ सिलेबस अकाउंट्स में बात करेंगे। आम का पेड़ खरीदा, मैंगो ट्री विथ मैंगो, तो डेफिनेटली जो बेचेगा वो भी तो ज्यादा दाम लगाकर ही बेचेगा, बोलो भाई। अब सिंपल, आपका 2 मैंगो ट्री है, एक में विदाउट मैंगो और एक में मैंगो है, आप दोनों का साइज इक्वल है, लाइफ भी ऑलमोस्ट इक्वल ही होता है, आप दोनों का क्या इक्वल पैसा लोगे ना? जिसमें मैंगो लगा है ज्यादा लोगे, हाँ। तो याद रखना, ये एक दिन का बात नहीं है, आप सबका फेवरेट होता है आम, इसीलिए आम का नाम लिया। ऑल ऑफ यू लाइक मैंगो आई थिंक, उसे नहीं भी तो भी आप पसंद कर दो, यस सर ही बोल देना। इसलिए 500 से 1,000 टाइम्स बार बार मेरे को सिखाना पड़ेगा। हम डायरेक्ट बोलेगा आम पसंद है, हाँ पसंद है, याद रखना। आम को बेचकर, पहले से जो आम लगा है उसको बेचकर जो पैसा मिलेगा ना, वो पार्टी नहीं, कॉस्ट का रिकवरी है, क्योंकि बेचने वाला अमन है, बहुत विद्वान है, वो बोलेगा सर आम का तो ट्री का तो पैसा लेंगे ही,
आम का भी लेंगे तो मैं आम को बेच के जो पैसा मिलेगा आप लोग पाड़ी साड़ी मत कर देना। रिकवरी ऑफ कॉस्ट, रिकवरी ऑफ कॉस्ट, तो हमारा वो कम जाएगा। अब जिसको आम पसंद है ध्यान रखना, और जिसको पसंद नहीं है वो भी ध्यान रखना। कल भी फिर यही बोलेंगे। हाँ ठीक है ठीक है, पसंद नहीं है फिर भी ध्यान रखो। हाँ ठीक है, फेवरेट है तो कुछ उम्मीद मत करना क्लास में आम खिलाने वाले भी नहीं है। आप बहुत एक्सेप्शनल अच्छा करोगे, रिजल्ट बहुत खूब लाओगे तो शायद आम का एक पैकेट दे दूं गिफ्ट में तुमको। बट कुत्ते बिल्ली तो नहीं दूंगा आपको। कुछ नहीं देगी ये सब। सेल ऑफ राइट्स 4000। देखो अब मैं एक एग्जांपल दूंगा, पूरा क्लास अच्छा से करके दिखाएगा तो मैं केस स्टडीज और एमसीक्यूज में ले चलूंगा। राइट से पहले 50,000 का खरीदा था, 5,000 का उसमें राइट ऑफर बेच कर मिल गया ऑफर। हाँ तो वो जब क्लोजिंग होगा कॉस्ट कितने 45,000? देखो कॉस्ट भी 45, 50 माइनस 5 और मार्केट प्राइस भी 45 ही है, तो वैल्यूएशन कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच बराबर है 45। अब यहाँ पे कॉस्ट बोलेंगे तो आप यही बोलोगे ना, इन्वेस्टमेंट में कुछ भी लिख दोगे ना क्रेडिट साइड में, सेल ऑफ राइट। सेल ऑफ राइट और प्री एक्विजिशन डिविडेंड दो ही कंसेप्ट है, आपको लाइफ लॉन्ग याद रखना है बिकॉज यू आर गोइंग टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। सेल ऑफ राइट कम राइट बेसिस पे था तो रिकवरी ऑफ कॉस्ट, सो यू विल से नाउ कॉस्ट टू बी 45,000 और मार्केट प्राइस भी 45,000। डन, छोड़े इसको। या एक एग्जांपल लिखते हैं, कम राइट बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट। एग्जाम्पल लिखेंगे, कम राइट बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट, लेजर नहीं बनाना है, सिर्फ ट्रीटमेंट बताना है। कम राइट बेसिस था 90,000 और राइट आने के बाद उसका वैल्यू हो गया 80,000। सेल ऑफ राइट एक बार 10,000, दूसरे बार 7,000 और तीसरे बार 12,000। ओनली राइट का ट्रीटमेंट बताना, इन्वेस्टमेंट का ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, ओनली राइट्स का। सिर्फ जर्नल भी नहीं चाहिए, ओनली ट्रीटमेंट बोलने से हो जाएगा। बोलो बेटा। लॉस इन वैल्यूएशन 10,000 हो गया। पहला क्या होगा आंसर? सेल ऑफ राइट 10,000 विल बी एडजस्टेड विद कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट या क्रेडिटेड टू इन्वेस्टमेंट, बस इतना ही लिखना है आपको। क्लियर? सेकेंड का आंसर 7,000 सेल ऑफ राइट विल बी क्रेडिटेड टू इन्वेस्टमेंट। आगे और नहीं सोचना है, वो अपने आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट में आ जाएगा। ओनली राइट्स 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 राइट्स। और लास्ट वाला क्या होगा? 12,000 ने बेचा, 10,000 क्रेडिटेड टू इन्वेस्टमेंट, 2,000 क्रेडिटेड टू पीएफ। डन। तो चलिए क्वेश्चन लिखिए, 3 क्वेश्चन का तीनों आंसर लिखाएंगे, उसके बाद एमसीक्यूज और कुछ केस स्टडीज करना है। तो क्वेश्चन 1, सेल ऑफ राइट ₹10,000, सेल ऑफ राइट ₹10,000 will be credited to investment account, will be credited to investment account, will be credited to investment account, will be credited to investment account। आंसर 1 हो गया। क्वेश्चन 2, सेल ऑफ राइट 7,000, सेल ऑफ राइट कितना बेटा? 7,000। क्या होगा बेटा? विल बी क्रेडिटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट।
डन। और नंबर 3 12,000 में बेचा तो 10,000 रुपये क्रेडिटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, 10,000 रुपये क्रेडिटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट एंड 2,000 टू पीएल। डन, क्लियर। बेटा ये टॉपिक आप लोग को इंडिविजुअली 5 मार्क्स दिला सकते हैं, 5 मार्क्स। बेटा आप लोग को एक बुक भी मिलेगा जिसमें एमसीक्यूज बहुत सारा रहेगा, क्योंकि 30 मार्क्स तो एमसीक्यूज रहेगा, बट सीए मैट पे जो एमसीक्यूज है ना, इसमें डाल दिया कि एटलीस्ट सीए मैट को तो हाथों हाथ कवर कर ले। यू ऑल आर कमिंग टू पेज नंबर 16। इस बार का अकाउंट्स का पेपर पूरा इंडिया ही पास करेगा, क्योंकि जो भी पढ़ेगा बेसिक कंसेप्ट वो एमसीक्यू सक जाएगा, और बाकी का सब्जेक्टिव भी हाँ नहीं, ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। एमसीक्यूज अकाउंट्स के टफ नहीं होंगे, जो पढ़ेगा वही। देखो ना भी ऐसे एमसीक्यूज आएगा 4 देखो 5 सी इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन से देखते हैं ना इसको। आगे पेज 16 पे द कॉस्ट ऑफ राइट शेयर, आज ही बोले थे राइट शेयर्स खरीद लिया आपने, तो एडिट टू द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अरे पहला टॉपिक, तो क्या होगा आंसर ए। तो आपको एग्जाम में क्या करना पड़ेगा, 1 का ए लिखना पड़ेगा, वो नहीं लिखना पड़ेगा एडिट टू कॉस्ट ऑफ, क्योंकि आपको तो ओएमआर सीट आएगा ना, सर्कल करना पड़ेगा, वो पूरा एक्सप्लेनेशन लिखना नहीं है क्लास 5-6 के तरह। 1 का ए। जब हमारा टेस्ट होगा इस मंडे को, उसमें एमसीक्यूज भी रहेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आर कैरीड एट, हमें पढ़ लिए थे कॉस्ट, अगर परमानेंट डिक्लाइन है तब हम लोग उसको कम करेंगे, अदरवाइज कॉस्ट। तो फेयर वैल्यू तो नहीं होगा, क्या होगा, कॉस्ट अदर देन टेम्पोररी डिक्लाइन। क्लियर। करंट इन्वेस्टमेंट पढ़े थे, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, सी, वही फेयर वैल्यू इज मार्केट प्राइस। पॉइंट नंबर 5, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्लूड्स परचेज कॉस्ट, ब्रोकरेज इन स्टैम्प ड्यूटी, अभी अभी पढ़े थे, ऑप्शन सी। क्लियर है। एंड अभी थोड़ा सा एडवांस, ए लिमिटेड एक्वायर्ड 2000 shares of Omega on come right 75. Subsequently, Omega made right issue 1:1. 1:1 समझ रहे हो ना, 1 पे 1। तो आपके पास कितना का ऑफर आएगा 2060 में, विच वॉज सब्सक्राइब। हो सब्सक्राइब, अगर बेचता तो थोड़ा सा वो चक्कर हो जाता है ना, आएगा कि बेचने वाला भी आएगा। तो खरीद लिया ना, तो खरीद लिया तो बड़ा सिंपल हो गया। तो पहले से कितना में खरीदा था, 2000 इंटू 75, और अभी कितना में खरीदा, फिर 2000 इंटू 60। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा टोटल, सब जोड़ के बोलो, 2,70,000 क्या। तो खरीद लिया तो ठीक है, बेचता तो क्या होता ना, तो बेचता तो वही बोलता सर पहले 75 था बाद में 60 हो गया, आ रहे हो ऐसा क्वेश्चन भी है, वो 5 नंबर का देगा, इसका मतलब वो लोग। सो अभी क्या हो जाएगा आंसर, एक बार लिख रहे हैं इसका एक्सप्लेनेशन, 2000 टू 75 प्लस 2000 टू 60। डन, छोड़े इसको। आइए सीएस में आज तक जितना पढ़े एकदम चैंप हो के आना। कल 3-4 क्वेश्चंस करेंगे 16 to 20 मार्क्स का आया हुआ, आपको बहुत मजा आने वाला है अगर आज के सारे टॉपिक ध्यान पे रहे। मैं रिवीजन तो कराऊंगा ही, फिर भी बोनस शेयर राइट शेयर 2 ही तो टॉपिक पढ़ाया हूं मैं। ये देखो 5 नंबर के क्वेश्चन, कैसा एक्सपेक्टेशन है आपके एग्जाम पे। ये कहाँ गया, कुछ होमवर्क दिया गया था ना, वो सब लोग मैं सारा लिखाऊंगा, बस आप लोग
सोच के रखना मन पे क्या 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 आंसर होगा. यस, यू ऑल आर कमिंग टू P2, पेज नंबर 2. पहले तो P3 सेम समय ये होमवर्क में दे दिया, आज एक ही होमवर्क. P3 सेम समय सोल्ड है, सोल्ड वाला सम प्रैक्टिस के लिए रखा है, घर में आपको पढ़ना है. और P2 आप लोग मेरे को हेल्प करो, मैं इसको बढ़िया से लिखाऊंगा. ये 5 मार्क्स के क्वेश्चंस है. P acquired 200 shares X Limited, कम राइट बेसिस 50,000 पे. आप P हो, आप प्रियांश्री हो, आपने 50,000 पे 200 शेयर्स खरीदा कम राइट बेसिस पे, उसमें राइट आने वाला था. सब्सिक्वेंटली रिसीव ऑफर 1:1, तो 200 शेयर्स थे, 200 का ऑफर आया 110 पे. P डज नॉट सब्सक्राइब, P ने शेयर्स नहीं खरीदा. सेल्स राइट फॉर 15,000, 15,000 में ऑफर आपने बेच दिया. द एक्स राइट वैल्यू ऑफ 200 शेयर्स 40,000 हो गया. बताओ प्रियांशी बेटी, आपने 50,000 में माल खरीदा था, राइट के कारण उसका वैल्यू 40 हो गया, 10,000 रुपया लॉस हो गया. और गिफ्ट ट्रीटमेंट, अब आपके सारे दोस्त बोलते हैं कि 15,000 को पार्टी दो, 15,000 का पार्टी दो, क्या पार्टी दोगी? 10,000 इन्वेस्टमेंट से एडजस्टमेंट और 5,000 पीएल में पार्टी देंगे. वो भी पार्टी नहीं, कुत्ते बिल्ली के लिए कुछ खरीद लेगी वो ठीक है, इंसान को नहीं खिलाएगी वो धोखा नहीं देते, ये धोखा दे देते. सुनो ना, इसको लिखना पड़ेगा अपने को अच्छा से. हाँ, तो जैसे मैं लिखा रहा हूं एज इट इज आपको लिखना नहीं है, मतलब अपना इंग्लिश होना चाहिए, बट आपको लिखकर प्रैक्टिस करना. 5 नंबर है इसका, 5 मार्क्स. एस कैसे लिखते हैं सुनो. एस लिखते समय पहले हम लोग एस का नाम लिखकर एस में जो बोला गया वो लिखते हैं. जैसे कि अभी मैं यहाँ पे 2 पैरा में लिखाऊंगा. अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ राइट इज क्रेडिटेड टू पीएल, कम राइट बेसिस पे होगा, वैल्यू गिर जाता है इन्वेस्टमेंट क्रेडिट. फिर उसके बाद प्रोविजन हो गया. पूरा अपना इंग्लिश, एकदम टूटा उटा इंग्लिश, जैसा इंग्लिश जानते हो बस सामने वाला पढ़ ले, क्योंकि सीए लोग को उतना इंग्लिश से मतलब नहीं है. जानते हो तो अच्छा बात है, इंग्लिश स्कूल से पढ़ के आए तो ठीक है, आसामीज बंगाली हिंदी स्कूल से पढ़ के आए तो जो मर्जी लिख देना, बस टूटा उटा इंग्लिश लिख देना, समझ जाएगा. और फिर नेक्स्ट पैरा में लिख देना कि ये 10,000 रुपया को हम लोग इन्वेस्टमेंट से क्रेडिट करेंगे, 5,000 पीएल, बस खत्म. 5 में 5 मार्क्स मिले. दिखाओ, देखो जितना केस स्टडी बेस्ड रहेगा सब में लिखना है. ये तो केस स्टडीज है, एस का क्वेश्चन है. अरे देखने से पता चल रहा है ना, इसमें इन्वेस्टमेंट अकाउंट ही बोला है ना, जिसमें वो बोल देगा ना तो वर्किंग में आ जाएगा. नहीं अरे उसमें भी तो लिखते ही है. अरे लेजर बना तो उसमें भी तो लिखते ही है. इसमें तो बढ़िया से लिखना है, उसमें तो घटिया से लिखना है. ओके चलो, जिसमें सम्स नहीं पूछा ना भाई, उसमें थोड़ा सा ताम झाम बनाना है. और जिसमें सम पूछ लिया ना भाई, उसमें ऐसे एक लाइन में लिख देना है. समझा क्या? लिखो. इसको कैसे लिखना है? बढ़िया से. एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 या एज 13 on accounting for investment, on accounting for investment, amount received from sale of right, amount received from sale of rights, amount received from sale of rights is credited to PL account. Amount received from sale of right is credited to PL account. Full stop. If investments are acquired on come right basis, if investments are acquired on come right basis, and
its market value and its market value after becoming X, right, becomes lower than cost, then sale proceeds of right is credited to investment account, to the extent of reduction in value, full stop. Come write basis of investment is equal to 50,000. Next para. Come write, क्या लिखा है? Come write basis of investment is equal to 50,000. Value after X right value 40,000. Loss in value 10,000. Amount received from sale of right is equal to 15,000. Full stop. Out of rupees 15,000, 10,000 should be credited to yes ma'am, investment account. 10,000 should be credited to investment account and balance 5,000 yes ma'am, yes sir, to PL account. सब एक्सपर्ट है, एक बार में समझ जाते, मेरे तो आदत है 3-4 बार बोलने का. रुपीज 5,000 टू PL अकाउंट. और अच्छा रहेगा 2 एंट्री लगा दो, अपना सारा टैलेंट कॉपी में दिखाओ. बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल ऑफ राइट्स 15,000. बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल ऑफ राइट्स 15,000 लिखा बेटा. और फिर दूसरा एंट्री क्या लिखेंगे? सेल ऑफ राइट्स अकाउंट डेबिट 15,000 टू इन्वेस्टमेंट कितना 10,000 टू PL 5,000. सर सो ये आज आपका बोनस शेयर्स, राइट शेयर्स कंप्लीटली कवर कर लिए. कम राइट बेसिस थोड़ा सा ट्रिकी था, आई होप समझ गए होंगे. बस समझ लेना, आम पेड़ खरीदा था, उसमें आम था, आम बेचकर फायदा नहीं बोलो, रिकवरी ऑफ कॉस्ट, क्योंकि बेचने वाला आम का पेड़ का भी पैसा लिया, आम का भी लिया. ठीक है. सो दैट्स इट. रिवाइज करके आना. एक ही होमवर्क दिया, कल इतना मज़ा आने वाला है ना. 16 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन 4 क्लास में करेंगे और डिविडेंड सिखाना है और कुछ नहीं. एंड परसों चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका, फर्स्ट चैप्टर.